और दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों इस साल की होली जो है बेहद ही खास है और बहुत ही सुंदर है। बेहद ही खास, बेहद ही सुंदर है। इसके पीछे मैं कारण बताती हूँ। दोस्तों 24 मार्च को होली दहन है और 25 मार्च को रंग उत्सव मनाया जाएगा और इस वर्ष बड़ा चंद्र ग्रहण है। और दोस्तों जब चंद्र ग्रहण लगता है तो होली का प्रभाव और बढ़ जाता है। जो लोग साधक होते हैं, जैसे कि तंत्र क्रिया जानते हैं, जो लोग मंत्र सिद्ध करना जानते हैं, या फिर जो लोग जैसे आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हैं, इनके लिए भी चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहने वाला रहेगा। कैसे रहेगा वह हम आपको बताने वाले हैं। 2024 में होली के दिन दोस्तों चंद्र ग्रहण है और चंद्र ग्रहण के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं, कोई भी उपाय को अपनाते हैं या फिर कोई भी क्रिया होती है, उसे अगर आप अपने जीवन में पालन करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। चाहे धन आकर्षित करने के लिए, चाहे कोई भी दौलत रत्न पाने के लिए, यह होली बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा को होली का दहन है और इसके अगले दिन होली मनाई जाएगी। इस साल फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 2024 को सुबह 9:24 से शुरू होगी। वहीं तिथि का समापन अगले दिन 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर होगा। होली का दहन कब होगा? 24 मार्च को होली दहन है। इस दिन होलिका दहन के लिए शुभ मुहूर्त देर रात 11:14 से लेकर 12:24 तक है। ऐसे में होलिका दहन के लिए आपको कुल 1 घंटे 24 मिनट का समय मिलेगा। होली कब रंग खेली जाएगी, रंग वाली होली कब खेली जाएगी? दोस्तों देखिए, होली दहन के अगले दिन होली मनाई जाती है। इसलिए इस साल 25 मार्च को होली है। इस दिन देश भर में धूमधाम से रंगों वाली होली मनाई जाएगी। लेकिन याद रखें कि ग्रहण भी पड़ रहा है। दोस्तों होली पर ग्रहण का साया। हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्योहार हर वर्ष फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि की रात में आरंभ होती है। इस दौरान होली का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। वर्ष 24 मार्च को होली का दहन किया जाएगा और 25 मार्च को होली खेली जाएगी। होली के दिन ही यानी कि 25 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:24 से शुरू होगा और दोपहर में 3:24 पर समाप्त होगा। हालांकि उप छाया होने की वजह से यह ग्रह भारत में दिखाई नहीं देगा, कारण यह सूतक काल मान्य नहीं होगा। अब तक जब सूतक काल मान्य नहीं होगा तो दिल खोलकर होली बनाइए। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। भारत में चंद्र ग्रहण का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। होली जमकर बनाइए। जय श्री राम नाम लेकर होली खेलिएगा, आपके ऊपर कभी ग्रहण नहीं लगेगा। राम के नाम से ही ग्रहण शुभ परिणाम देने लगता है, शुभ फल देने लगता है। होली पर आपका बाल बांका नहीं होगा। एक बात नोट कर लीजिए, दूर दूर तक इस चंद्र ग्रहण का भारत में कोई असर नहीं होगा। यह ग्रहण भारत विदेश में लग रहा है और वह भी रात के समय, क्योंकि बाहर विदेश में उस समय रात होगी, इसलिए भारत में इसका कोई असर नहीं होगा। जब सूतक काल नहीं लग रहा तो जमकर होली खेलिएगा। होलिका की अग्नि में यह 3 चीज भूलकर भी मत डालिएगा। इससे उल्टा आप गरीबी आ जाती है, घर में कंगाली आ जाती है। होली के दिन ऐसी पूजा कभी ना करें। दोस्तों सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से जुड़ा हुआ होता है। होली की रात को देवी शक्ति की रात मानी जाती है। इस दिन असुर शक्तियों का नाश होता है और देवी शक्ति का उदय होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानी को मिटाने का, दुखन तकलीफ और सारे कष्ट से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। वास्तुशास्त्र में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहती हैं। इसलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के लिए उपाय करते हैं और होली की रात में जो साधक की जाती है वो बहुत ही कारागार और फलदायक सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप अपना दुख दर्द कष्टों को मिटा पाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं होली पर यह 3 कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए, उससे आप उल्टा बर्बाद हो जाएंगे। जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा,
दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे जरूर लिखिएगा। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि होलिका दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना अर्पित नहीं करना चाहिए, न ही होली पर खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आपको होली मैया का श्राप लग जाता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा करने से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जाता है कि इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप देती हैं, आपके घर में गरीबी का वास हो जाता है। वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। आप अग्नि में गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीज इस्तेमाल नहीं की जाती। अधूरी चीजों इस्तेमाल करने से फल प्राप्त नहीं होता है, इसलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखें कि होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में अवश्य लाकर रखें और गन्ने की संख्या 2 या 5 फिर 7 होनी चाहिए, यानी कि विषम संख्या की गणना में। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं डालना चाहिए, इससे आपके भागीदारी बन सकते हैं। आप हमेशा सूखा नारियल होली की अग्नि में करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी न डालें। सूखे नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस बार पूरे परिवार का हाथ अवश्य लगाएं। इससे होली माता जाते जाते आपको धन से मालामाल बनाएंगी, आपकी गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाली नारियल अगर आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, लेकिन अग्नि में कभी मत डालना। सूखा नारियल अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानी को अपने साथ ले जाती हैं और अग्निदेव से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आपके मन में बुरे ख्याल आते हैं, अज्ञात भय आपको सताते रहते हैं, तो होलिका दहन की पूजा के दौरान एक सूखा नारियल, काले तिल, सरसों को लेकर अपने सिर पर से 7 बार वार कर लें और इसे अग्नि में डाल दें। आपकी चिंता होलिका मैया ले लेंगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका माता को घर में बनाए हुए भोग अति प्रिय होते हैं। आप अपने घर में जो भी बनाए माता को अवश्य अर्पित करें, लेकिन याद रखें गुंजिया चढ़ाते समय देख लें कि गुंजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए, या तो 2 या फिर 5, 7, 11 या 21 चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुंजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे कि केवल एक भी गुंजिया नहीं चढ़ानी चाहिए। होलिका दहन में आप बर्फी का भोग लगा सकते हैं और जल अवश्य अर्पित करें। होलिका दहन में गाय के गोबर से बने उपले अवश्य डालें। दोस्तों, होलिका की अग्नि में आप हरा गन्ना, गेहूं की बलिया, कोई भी नई फसल अर्पित कर सकते हैं। इससे आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती है। जब आप माता को बेलियां अर्पित करते हैं तो देख लीजिए टूटी हुई बेलियां ना हो, सूखी हुई पत्ते ना हो, बेलियां एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बलियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि स्त्री को मानसिक धर्म आ जाए तो इससे होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा लेनी चाहिए। आपको पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते हैं, लेकिन मानसिक धर्म के दौरान आपको होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर से ही होलिका दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे आपको फल की प्राप्ति अवश्य होगी। दोस्तों, होलिका की अग्नि में चावल के बने पापड़ और कच्चे चावल अवश्य अर्पित करने। होलिका दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में गरीबी नष्ट हो जाएगी। कचरी पापड़ आदि होलिका दहन में अर्पित करने से, इससे होलिका दहन से पहले जूठा नहीं करना चाहिए। आपने कचरी पापड़ आदि बनवाए हैं, उन्हें होलिका की अग्नि में अवश्य अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, माना जाता है कि होलिका दहन से पहले होली की पूजा में बगैर अर्पित किए गुजराती अपने परिवार में सभी सदस्य के एक दूसरे को गुंजिया अवश्य खिलाएं। इससे आपसी प्यार मजबूत होता है। माता को भोग लगाने से पहले गुंजिया झूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर लेते हैं उसके बाद ही गुंजिया खा सकते हैं। इसे याद रखें, माता को गुंजिया का भोग लगाने के बाद कन्या को गुंजिया अवश्य खिलाएं और दक्षिणा भी देनी चाहिए। इससे नव दुर्गा तथा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय को भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय को गुंजिया वगैरह भी अवश्य खिलाएं। गाय को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों तक की पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती है। इससे सभी देवी देवताओं का भोग लग जाता है। इस दिन आप कुछ भी करें ना करें, लेकिन गौ माता को गुंजिया का भोग अवश्य लगा दें। इससे होली मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहता है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होलिका दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख को अगर आप घर में जरूर लेकर आना चाहिए और पूरे परिवार के मस्तक पर लगाना है।
और इस राख को आप काले कपड़े में ढक दें, बांधकर हमेशा में घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चे के मस्तक पर इसे तब तक लगाएं जब तक उसे नजर दोष लग जाए। नजर दोष का पूरा साया आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगा। होलिका दहन की राख को आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे धन में बहुत बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। होलिका की राख से आप काफी कुछ कर सकते हैं, जिसके आपके परिवार में धन दौलत सुख समृद्धि की प्राप्ति हो तथा नकारात्मक ऊर्जा की नष्ट हो जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि के दिन कोई भी सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेनी चाहिए। इस दिन टोने टोटका का प्रभावशाली रूप कार्य में करता है। इस दिन सफेद चीजों का इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी चीज स्वीकार करने से पहले आपके ऊपर कोई काला जादू हो सकता है। इस कारण होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार बताते हैं कि होली खुशियां को सौगात लेकर आती है, प्यार का प्रतीक माना जाती है। होली में ऐसे इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति होली पर मदिरा का सेवन करता है, मांस का सेवन करता है, तो उसे अगले दिन योनि कुत्ते की मिल जाती है। ऐसा मनुष्य पीर ही पर इधर नरक की यात्रा करता है। शास्त्रों में वर्जित है कि भगवान श्री कृष्ण होली पर अति प्रिय रहते हैं, इसलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाएं। होली पर गाली नहीं देनी चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, सुबह जल्दी बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्व पर सहस्रवार नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री से दूर रहे। पुराणों में उद्धृत है कि इस दिन किसी की होली अवश्य खेलनी चाहिए। होली का रंग कई प्रकार की नकारात्मक आपको अपने आप नष्ट कर देता है। इसलिए जो भी मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है, उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली का एक ऐसा पर्व है, होली एक पवित्र त्योहार है। इसे अपवित्र करने वाले व्यक्ति सदियों तक श्री कृष्ण के शराब का भागीदारी बने रहते हैं। इसलिए होली का पर्व सच्चे दिल से तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख दें, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।